जय सिया राम। सोम रस है गंगाजल। सोम एक दिव्य तेज पुंज है। ऋग्वेद में कहा गया है, अर्थात शरीर की पुष्टि देने वाला यह सोम रस चमकते हुए उच्च भाग से तेजस्वी रूप में अंतरिक्ष से अस्त्रवित होता है। ऐसे सोम की वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हैं, अर्थात आकाश से यह सोम पृथ्वी में पर्वत के ऊपर औषधियाँ एवं जलों में जो जल कण औषधीय पदार्थों का ऊपर जमा रहते हैं स्थित हो गया, अर्थात यह मनुष्य दीर्घ जीवन के लिए प्रशंसनीय औषधि रूप है, जिसकी अनुकूलता से मनुष्य आरोग्य प्राप्त करता है। वेद में सोम को औषधियों का राजा कहा गया है। सोम का पर्यायवाची चंद्रमा है। वास्तव में सोम और चंद्रमा एक ही हैं। सृष्टि सृजन के लिए प्रजापति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा का ध्यान किया तो ब्रह्मलोक से एक तेज पुंज का आविर्भाव हुआ, जिसे दसों दिशाओं ने गर्भ के रूप में धारण किया, लेकिन वे पूरे तेज को धारण नहीं कर पाए। उसका कुछ भाग वनस्पतियों पर गिरा, जिससे वनस्पतियों में सोम तत्व का सृजन हुआ। इसलिए चंद्रमा को सोम और सोम को चंद्रमा भी कहते हैं। यही कारण है कि औषधियों को सोम को निकलते वक्त नक्षत्रों का बहुत ध्यान रखा जाता था, क्योंकि नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा है और चंद्रमा को एक मास के अंदर 17 नक्षत्रों के साथ सहवास करना होता है। जब चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है तब उस नक्षत्र में से संबंधित वनस्पतियों में सोम तत्व का सृजन होता है और उसी नक्षत्र से में निकले जाने पर उस वनस्पतियों में सोम तत्व रहता है, अन्यथा नहीं। वेदों में कहा गया है, अर्थात सोम उत्तर दिशा के अधिपति हैं तथा सोम को पृथ्वी के नाभि स्थल पर स्थित पर्वतों मेरु, जो कि गंगा का धाराओं का उद्गम है, जो निवासी बतलाया गया है। यही बात सामवेद में भी कहा गया है। ऋग्वेद अर्थात धारण शक्तियों से सुरक्षित द्रोह रहित सोम प्रकृति सप्त प्रवाहों अथवा नदियों को आनंदित करता है। जो सप्त नदियाँ इस क्षीण न होने वाले सोम को संवर्धित करती है, इस प्रकार जल रूप और औषधि रूप सोम एक दूसरे को पुष्ट करता है, अर्थात वनस्पति के औषधियाँ तत्व जल का शोधन करते हैं और जल वनस्पति का पोषण करते हुए औषधियों तत्वों को बढ़ाता है। सोम औषधियाँ मुख्य रूप से सोमकूट पर्वत पर उगती हैं और सोमकूट पर्वत केदार क्षेत्र में स्थित है। केदार खंड यह सोम मुख्यतः औषधियाँ में रहता है। अथर्ववेद जो सैकड़ों प्रकार की औषधियाँ हैं उनमें सोम का निवास है। सामवेद तथा जलाशय में जिस प्रकार के लहरें समाहित होती हैं, उसी प्रकार यह ज्ञानवर्धक सोमरस जल के साथ मिल जाता है, जिसमें यह मेघावर्धक विशिष्ट ज्ञान संपन्न दिन उषा एवं धूलोक का ज्ञाता, तांत्रिकों में चेतना का संचार करने वाला और विद्वानों के लिए उपयोगी होता है। साम अथर्ववेद हिमाच्छादित पर्वतों की जो सोम रूपी जलधाराएँ बहती हुई समुद्र की ओर प्रस्थान करती हैं, वे रोगनाशक अमृतमय औषधियाँ जलधाराएँ हृदय को शांत प्रदान करने वाली होती हैं। ऐसी जलधाराओं को वैदिक ऋषि आवाहन करते हैं। अथर्ववेद अर्थात हम श्रेष्ठ कर्म करने वाले लोग निरंतर गतिमान जलधाराओं में प्रवाहित दिव्य आप मूल तत्व जल अथवा सोम का आवाहन करते हैं। ये सर्वत्र व्याप्त निरंतर गतिमान जलधाराओं की क्रियाएं शक्ति उत्पन्न करके हमें इनसे रोगों अथवा हीनता से मुक्त करे, हम शीघ्र प्रगति करें और अथर्ववेद कल्याणकारी औषधियाँ गुण युक्त जल हमारे लिए पाप क्षयकारी और कल्याणकारी सिद्ध हो। इस प्रकार सोम युक्त जल से आरोग्य की प्रार्थना की गई है, अर्थात आप सिंधु गंगा की पत्नियां हैं। सिंधु आपका सम्राट है। निरंतर बहती जलधाराओं आप हमें पीड़ा से मुक्त करें और आरोग्य प्रदान करें, जिससे हम अन्न बल आदि का उपभोग कर सके। यहाँ सिंधु का अर्थ समुद्र से है। आर्य लोग गंगा को सिंधु कहते थे, क्योंकि सिंधु का अर्थ समुद्र होता है। वैदिक काल में गंगा में अथाह जल था और इसी जलाधिक्य के कारण गंगा को सिंधु कहते थे। इसकी 7 अन्य शाखाएं हैं। इन शाखाओं में भी अत्यधिक जल था, अतः इन्हें भी आर्य लोग सिंधु का ही दर्जा देते थे। इसलिए उत्तराखंड को सप्त सिंधु भी कहा जाता था। अथर्ववेद पर्वतों से भिन्न स्थानों पर उत्पन्न होने वाली औषधियाँ काम
लाभप्रद होती है। इसलिए वैदिक ऋषियाँ हिमालय की इन औषधियों की स्तुति करते हैं। वनस्पतियाँ हमारे लिए मधुरता से पूर्ण हो तथा धूलोक, अंतरिक्ष और जल हमारे लिए मधुर हो, छंदोग्य उपनिषद में आया है। अर्थात इन चराचर प्राणियों को का पृथ्वी रस उत्पत्ति, स्थिति और लय का स्थान है। पृथ्वी का रस जल है और जल का रस औषधियाँ हैं, क्योंकि जल औषधियों का ही परिणाम है। हिमालय में जल विभिन्न जड़ी बूटियों में समाकर निःसृत होता है, इसलिए औषधि युक्त जल ही गंगा जल है। हिमालय में अत्यधिक प्रभावकारी औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनसे कुष्ठ रोग जैसे असाध्य बीमारी भी दूर हो जाते हैं। कुष्ठ सूक्त में इसका व्यापक वर्णन में कुष्ठ नाशन सूत्र अथर्ववेद में इसका व्यापक वर्णन आया है। ऐसी औषधियाँ तत्वों से निःसृत होने वाले गंगा जल में जब व्यक्ति स्नान करते हैं तो उनके कुष्ठ जैसे जघन्य रोग भी दूर हो जाते हैं। ऐसे अमृतोपम जल ही सोमरस है। यह सोमयुक्त जल दिव्य प्रभाव वाले भी हैं। सुरक्षा सूक्त में आया है कि जो शत्रु किसी भी दिशा से आकर हमारा विनाश करना चाहते हैं, वे इस औषधि में जल से विनिष्ट हो। इसलिए हर पूजा पाठ एवं अनुष्ठान में सोमयुक्त गंगाजल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए भी सोमरस है गंगाजल। यजुर्वेद में उल्लेख आया है कि अर्थात सोम औषधियों का जल प्राप्त हो, वे रस से पुष्ट हो। गुण संपन्न सोम की औषधियाँ प्रवाहमान जल में मिले मधुरता युक्त तत्व परस्पर मिल जाए। इस प्रकार पर्वतों की औषधियों से निःसृत होकर जो रस आता है, वही सोम रस ही गंगाजल है। जय सिया राम।